दोस्तों हमने आपको हर तरीके के लोड बैकअप टेस्ट हर एक ब्रांड के साथ में कर दिखाए हैं, बट आज जो हम लोड बैकअप टेस्ट करने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर मैं एक फ़ैन चलाऊं तो मेरी बैटरी कितना बैकअप देगी, या फिर मैं एक रेफ्रिजरेटर चलाऊं तो मेरी बैटरी कितना बैकअप देगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम जो लोड बैकअप टेस्ट करने वाले हैं इस कॉम्बो के साथ में उस पर यही सेम ट्राई करते हैं। इसलिए आज हमने अपने फ्रेम के अंदर रख लिया है रेफ्रिजरेटर, और ये ऐसा ही नहीं रखा है। आज इस वीडियो के अंदर हम इस कॉम्बो का लोड बैकअप टेस्ट करेंगे इस रेफ्रिजरेटर के साथ में, यानी कि इस रेफ्रिजरेटर को हम चलाने वाले हैं इस कॉम्बो के ऊपर और देखेंगे कि ये रेफ्रिजरेटर कितने घंटे तक चलता है इस कॉम्बो के ऊपर, और साथ ही कितने यूनिट्स भी कंज्यूम करता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से इन्वर्टर बैटरी के कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सो इफ इन केस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको आज तक किसी ने भी एक रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर बैटरी के साथ में लोड बैकअप टेस्ट करके नहीं दिखाया है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो कॉम्बो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो ईस्टमैन ब्रांड का है, और ये जो इन्वर्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है सिग्मा 700, जो कि ईस्टमैन का स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। अब ये एक 700 VA का इन्वर्टर है, और यहाँ पर जो हमने बैटरी इसके साथ में कनेक्ट किया है वो 100 AH की बैटरी कनेक्ट की है, टॉल ट्यूबलर, जो कि इनकी स्मार्ट सीरीज आती है 48 महीने के साथ में। अब इस बैटरी को हम ऑलरेडी एक बार डिस्चार्ज कर चुके हैं, और अब हम इसको एक बार चार्ज करेंगे और देखते हैं कि ये बैटरी कितनी देर के अंदर रिचार्ज हो जाएगी, और उसके बाद हम करेंगे इसका लोड बैकअप टेस्ट। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम इस बैटरी का चार्जिंग टेस्ट भी कर रहे हैं और साथ ही डिस्चार्जिंग टेस्ट भी कर रहे हैं। सो दोस्तों चलिए फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितने घंटे में चार्ज हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, और 240 वॉट्स का जो पावर कंजम्पशन है वो इस टाइम पर हो रहा है। हमने इसको टियर 0 कर दिया है, और 12.2 एम्पेयर से जो बैटरी है वो इस टाइम पर चार्ज हो रही है। अब देखते हैं कि कितनी देर के अंदर बैटरी चार्ज हो जाती है। और दोस्तों जो चार्जिंग का रिजल्ट है वो आपने ऑलरेडी टाइम लैप्स में देख लिया है, बट हम लोग चार्जिंग रिजल्ट्स के बाद भी डिस्चार्जिंग टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद एक ही साथ में करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप चेकआउट कर सकते हो, हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है, और एम्पेयर मीटर भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 0.2 एम्पेयर जो करंट है वो बैटरी के अंदर जा रहा है। एनर्जी मीटर को हमने टियर 0 कर दिया है, और यहाँ पर हमने 2 टेम्परेचर सेंसर को कनेक्ट किया है। जो ये वाला सेंसर है वो रूम टेम्परेचर बताएगा, और जो ऊपर वाला टेम्परेचर मीटर है उसका जो सेंसर है वो हमने बैटरी के अंदर डाल दिया है, सेल के अंदर। और अभी भी जो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3 डिग्रीज़ के आसपास, 3.5 डिग्री के आसपास का डिफरेंस है। और जो हमारा फ्रिज है हमने उसको कनेक्ट कर दिया है इस बोर्ड से। यहाँ पर आप देख सकते हो इस बोर्ड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अभी मेंस ऑन है, अब मैं मेंस कट ऑफ कर रहा हूँ और जो लोड है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, और देखते हैं कि ये फ्रिज कितने घंटे तक इस बैटरी के ऊपर चलता रहता है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा लोड बैकअप टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, और एनर्जी मीटर में आप देख सकते हो जो रेफ्रिजरेटर का लोड है वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, और ये जो लोड है वो 70 वॉट से लेके 85 वॉट के आसपास यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। और इस बैकअप टेस्ट को अभी ऐसे ही चलने देते हैं। मीनवाइल आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सो दोस्तों फाइनली हमारा जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है वो अब स्विच ऑफ हो चुका है, और हमारा जो बैकअप टेस्ट है यानी कि डिस्चार्जिंग टेस्ट वो अब खत्म हो चुका है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस बैटरी ने कितने घंटे तक हमारे इस फ्रिज को चला कर रखा है, बट उससे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग टेस्ट के डिटेल्स के बारे में। अब इस बैटरी को चार्ज होने में जो टाइम लगा था वो था 11 घंटे 14 मिनट, और जो यूनिट्स कंज्यूम की थी इस बैटरी ने वो थी 2.31 यूनिट्स, यानी कि 11 घंटे 14 मिनट के अंदर जब ये बैटरी चार्ज हुई इसने इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करी वो थी 2.31 यूनिट्स।
अब आपके घर में जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट है आप उससे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और कॉस्ट देख सकते हो कि भाई ये बैटरी चार्ज होने में कितनी बिजली कंज्यूम करती है। अब ये बैटरी चार्ज हुई थी 12.2 एम्पेयर से, यानी कि इस इन्वर्टर ने इस बैटरी को 12.2 एम्पेयर से चार्ज किया था। अब अगर बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पर मैंने दो जो सेंसर्स टेम्परेचर है वो यहाँ पर अटैच किए थे। एक हमारा रूम का टेम्परेचर बता रहा था और एक हमारी बैटरी का टेम्परेचर बता रहा था, क्योंकि जो सेंसर की टिप है वो मैंने सेल के अंदर डाल दी थी, यानी कि बैटरी का जो एक सेल होता है उसके अंदर डाल दी थी, ताकि हमें जो बैटरी का टेम्परेचर है वो भी पता चल पाए। तो जो चार्जिंग के अंदर टेम्परेचर के अंदर राइज अप हुआ है रूम का वो 1 डिग्री का हुआ है, और बैटरी के अंदर जो राइज अप हुआ है वो 4.2 डिग्रीज के आसपास हुआ है, और बीच बीच में ये 6 डिग्री के आसपास भी गया है। मैं आपको फ्रॉम द इनिशियल और एंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बता रहा हूँ 4.2 डिग्री के आसपास, बट बीच बीच में ये 6 से 7 डिग्री भी राइज अप हुआ है, यानी कि चार्ज होते हुए बैटरी गर्म होती है। ये चीज़ हमें यहाँ से काफ़ी क्लियर हुआ है। तो ये तो था चार्जिंग टेस्ट। अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग टेस्ट, यानी कि लोड बैकअप टेस्ट की। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने यहां पर एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर कनेक्ट किया था, और इस इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर को इस बैटरी ने चलाया है 11 घंटे 4 मिनट, यानी कि इस इन्वर्टर कॉम्बो के ऊपर ये इन्वर्टर 11 घंटे 4 मिनट तक चला है। और अगर मैं बात करूं वॉटेज कंजम्पशन की, तो ये इन्वर्टर फ्रिज जब हमने कनेक्ट किया तो इनिशियली 3 वॉट्स के आसपास कंज्यूम कर रहा था, और 4-5-6 मिनट के बाद ये 35 वॉट्स के आसपास गया, उसके बाद ये 70 to 85 वॉट्स के आसपास ही रहा काफ़ी टाइम तक, और बीच बीच में जब इसको और इसने वॉटेज कंज्यूम करी तो मैक्सिमम 122 वॉट तक गया, और जब जो इसका टेम्परेचर है वो रीच हुआ तो 3 वॉट्स के आसपास भी रह गया। बट मोस्टली आप मान सकते हो कि 90% ये 70 वॉट से 85 वॉट्स के आसपास इसने जो वॉटेज है वो कंज्यूम की है। तो यहाँ पर जो हमें यूनिट्स मिली हैं बैटरी से वापस, वो 0.86 यूनिट्स वापस मिली हैं, और आप इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 11 घंटे 4 मिनट के अंदर इस इन्वर्टर फ्रिज ने 0.86 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। और आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो आपके घर में जो भी बिजली आ रही है क्या उसका रेट है, उससे आप एक इन्वर्टर की कंजम्पशन भी पता कर सकते हो कि 11 घंटे 4 मिनट के अंदर इसने कितनी बिजली यूज़ की है। अब अगर बात करें इसके टेम्परेचर की, तो यहाँ पर हमने जो टेम्परेचर सेंसर्स कनेक्ट किए थे, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर का राइज अप हमें रूम के टेम्परेचर में मिला वो 1.7 डिग्रीज का है, और बैटरी के अंदर 2 डिग्रीज का है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ एनालाइज किया है कि ड्यूरिंग दी चार्जिंग बैटरी ज़्यादा गर्म होती है, बट जो डिस्चार्जिंग के टाइम पर उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती, और वो सेम चीज़ हमें यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर्स जो है वो कनेक्ट करके पता चला है। आप लोगों ने देखा कि एक इन्वर्टर फ्रिज इन्वर्टर बैटरी के ऊपर 11 घंटे 4 मिनट तक चला, एक 100 एच की बैटरी के ऊपर। अब अगर हम यहाँ पर ज़्यादा एच की बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उतनी ज़्यादा देर तक का जो आपको बैकअप है वो यहाँ पर मिल सकता है। और आप इससे एक चीज़ और अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपके घर में फ़ैन है 70-80 वॉट का, और आप एक 100 एच की बैटरी यूज़ कर रहे हो और आपको एक ही फ़ैन चलाना है, तो मोटा मोटा 11 घंटे के आसपास आपका फैन चल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।